The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, two men among the children of Israel were the opposite of each other. बनी इसराइल में दो लोग थे जो एक दूसरे का ऑपोजिट थे। एक बहुत बड़ा गुनाहगार था, एक बहुत बड़ा आबिद था, वर्शिपर था। द वर्शिपर वुड सी द सिनर एंड टेल हिम टू स्टॉप। वर्शिपर जो है वो सिनर को देखता था, उसे रोकता था, एग्रेसिवली रोकता था। वन डे ही फाउंड हिम सिनिंग, सो ही सेड स्टॉप। द सिनर सेड लीव मी अलोन, बाय माय लॉर्ड हैव यू बीन सेंट टू वॉच ओवर मी। वो गुस्से हो गया, उसने कहा कि अभी मुझे छोड़ दो बस, क्योंकि वो एग्रेसिवली उसे रोकता होगा। तो उसने भी गुस्से में आके वर्शिपर ने क्या कहा, द वर्शिपर सेड बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू और एडमिट यू इनटू पैराडाइज। अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड लेटर देयर सोल्स वर टेकन एंड दे मेट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, दे मेट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। अल्लाह सेड टू द वर्शिपर, डिड यू हैव नॉलेज ऑफ मी और पावर ओवर व्हाट इज इन माय हैंड? क्या तुझे मेरा इतना इल्म था जिसकी बेसिस पे तूने उसे ये बात कर दी कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा? अल्लाह सेड टू द सिनर एंटर पैराडाइज बाय माय मर्सी एंड अल्लाह सेड टू द वर्शिपर टेक हिम टू द हेल फायर। एंड अबू हुरैरा ने इस पे कमेंट किया है, बाय द वन इन हुज हैंड इज माय सोल ही स्पोक अ वर्ड व्हिच रूइंड हिम इन दिस वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर। उसने अल्लाह के बारे में बगैर नॉलेज के एक ऐसी बात कर दी जो अल्लाह को बहुत नापसंद आई। उसने बंदे को ना उम्मीद कर दिया अल्लाह की रहमत से। इसीलिए शैतान बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि हमें ना उम्मीद करता है। पहले हमसे गुनाह करवाता है, फिर उस गुनाह पे हमें प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है, रिग्रेट दिलवाता है, एक्सट्रीम रिग्रेट दिलवाता है। उसे मोमिन को, बिलीवर को दुख दे के मज़ा आता है। लोगों को आपस में लड़ते देख के वो हंसता है। एक वक्त आता है इंसान का दिल सख्त हो जाता है और इंसान अल्लाह से तौबा ही नहीं करता। और इब्ने कय्यम ने इसीलिए कहा कि फियर अ टाइम, डर उस वक्त से व्हेन अ सिन बिकम्स अ रूटीन, जब गुनाह तेरी रूटीन बन जाए, क्योंकि ये निशानी है कि अल्लाह तुझसे नाराज़। इतनी भी तौफीक नहीं हो रही कि गुनाह करके अल्लाह को पुकार लो, अल्लाह से तौबा कर लो। और इसके बारे में एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ सर्वेंट कमिटेड अ सिन एंड ही सेड, अल्लाह के एक बंदे ने गुनाह किया और उसने कहा, या रब्बी फॉरगिव मी, ओ अल्लाह फॉरगिव मी। Allah Almighty said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sin and holds him accountable, so Allah forgave him. Then the servant returned to this sin and he said, oh Allah forgive my sin. वो फिर गया उस गुनाह की तरफ और उसने अल्लाह से दोबारा माफ़ी मांगी, oh Allah forgive my sin. Allah said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sins and holds him accountable, so I forgive him. फिर दोबारा उसने सिन किया और फिर दोबारा अल्लाह ताला से तौबा की और फिर अल्लाह ने यही रिप्लाई किया कि मेरा बंदा इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि उसका रब है जो उसके गुनाह माफ़ फरमाता है, इसलिए मैं अपने बंदे को माफ़ कर रहा हूँ, यहाँ तक कि ही मीट्स हिज लॉर्ड। क्या साबित हुआ कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। आदम के तमाम औलाद जो है वो गुनाह करेगी, लेकिन बेहतरीन वो है जो रिपेंट कर लेंगे, जो अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज कर लेंगे, जो रब से माफ़ी मांग लेंगे, उनके लिए तौबा है। और यहाँ पे एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिवली एक सिन करते हैं, खुदा न खास्ता एक चीज़ उनकी एडिक्शन बन जाती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करते, रूटीन नहीं बनाते इस सिन को, वो हमेशा अल्लाह की तरफ पलटते हैं। जब उनसे कोई ख़ता होती है, कोई गुनाह होता है, वो रब की तरफ पलटते हैं। कितने बदकिस्मत वो लोग हैं जिनकी लाइफ में अल्लाह ही नहीं है, जिनके पास पलटने के लिए कोई चीज़ ही नहीं, कोई हस्ती ही नहीं है, जो रिडीम ही नहीं करते अपने आप को, और अगर करते हैं तो फिर वो बस अपने नफ्स से रिडीम करते हैं। और कितने ही खुशकिस्मत वो लोग हैं कि जिन पे जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो जेल में भी हों, कहीं भी हों, लोनली हों, रात के आखिरी पहर में लोनली हों, उन्हें सब ने छोड़ दिया है, अल्लाह ताला को एक सजदा करते हैं, वो हील हो जाते हैं।